क्या आप भी गलत इंग्लिश बोलते हैं? इफ यस देन दिस वीडियो विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश नॉलेज। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस की। तो स्टार्ट करते हैं। हाय, दिस इज ऋतिक एंड आई वेलकम यू टू द इंग्लिश स्पीकर पैसिव वॉइस ट्यूटोरियल डे 4। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न सो मेनी थिंग्स। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस के आंसर। तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि इसके सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। ओके, तो देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन कि हम जो भी पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का सेंटेंस हम उसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो हमने अपने अगर आप चैनल पे नए हैं तो फर्स्टली सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि फॉर्मेट है हमारे पास। ओके, तो हम देखेंगे कि क्या पहचान होती है। तो जो भी हिंदी का सेंटेंस ओके एंड होगा किससे? मात्राओं से। किससे होगा? मात्राओं से। जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं मात्राओं को क्या है। आ की मात्रा, ई की मात्रा या ए की मात्रा। ऑलराइट, सो इसमें क्या है कि कोई भी एंड हो रहा है अगर इन चीजों से, मात्राओं मतलब आ ई ए, इनसे अगर सिर्फ इनसे ही एंड हो रहा है तो वो क्या किस कैटेगरी का होगा? पास्ट इंडेफिनिट। अब पैसिव वॉइस कैसे होगा ये आपको अभी इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस मतलब पास्ट इंडेफिनिट का ही पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपने पढ़ लिया होगा। ओके, मेरी लास्ट वीडियो अगर हमने को नहीं पता पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कैसे सेंटेंस बनते हैं, देन यू कैन वॉच पास्ट इंडेफिनिट टेंस वीडियो। ओके, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फाइन, अब देख लेते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हमारे पास वॉज एंड वर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करूं तो उसमें आपको डिड मिलेगी। ओके, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है? डिड। लेकिन यहाँ पर हमारे पास है वॉज वर्ब, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, ये पैसिव वॉइस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज एंड वर्ड। ओके, तो वर्ब की अब थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि पैसिव वॉइस जो जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं, जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं उनमें सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इसके अलावा और कुछ कोई भी दूसरी फॉर्म यूज नहीं हो सकती। ओके, एज अ मेन वर्ब आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ मेन वर्ब। दिस इज अ वर्ब, मेन वर्ब है। ओके, बहुत सारी वर्ब्स और ऐड हो जाती हैं बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन वर्ब, राइट। अब चलते हैं हमारे 6 कंडीशन। तो 6 कंडीशन हमेशा बनती है। हर एक टेंस, हर एक जो भी मोडाल होता है इनकी एक फॉर्मेशन होती है। तो वो 6 टाइप से बन सकते हैं। सिंपल होता है, नेगेटिव होता है। ओके, तो आपको नहीं पता तो यू कैन वॉच माय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वीडियो वे आई एक्सप्लेन ब्रीफली कि कितने टाइप के फॉर्म्स होते, कितने टाइप के कंडीशंस होते हैं। ओके, क्या सिंगुलर वर्ब होती है, प्लूरल वर्ब क्या होती है। ओके, अब यहाँ पे अब सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब की बात आई है तो देखो यहाँ पे है वॉज एंड वर। अब आप सोच रहे होंगे वॉज और वर कहाँ यूज होता है। तो अगर आप वीडियो देख, पता है आपको कितने टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, तो आप इसको क्लासिफाई कर पा रहे होंगे, एक सिंगुलर है एक प्लूरल वर्ब है। ऑलराइट, तो सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब है, राइट। तो अब आप देखोगे कि सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, प्लूरल के साथ क्या होगा। ऑलराइट, सब्जेक्ट जो होते हैं, जो वॉज एंड वर है, एक सिंगुलर के साथ यूज होगा, एक प्लूरल के साथ होगा। ये सिंगुलर प्लूरल नहीं है, मतलब बोल सकते हो बट इनका क्या है? यूज होना। अब हम सब्जेक्ट को देखते हैं। राइट, अगर सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ क्या यूज होगा, प्लूरल क्या यूज होगा, आपको नहीं पता। वैसे आपको दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग, आपको पता होगा सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है, वॉज। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्लूरल है तो वर का यूज होगा। अगर आपको सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है ये नहीं पता, सो यू गो एंड वॉच पास्ट इंडेफिनिट टेंस वीडियो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि किसके साथ क्या यूज होगा। ऑलराइट, बिकॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या ही पैसिव वॉइस हम बना रहे हैं ना, तो नॉर्मल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है समझने में। ओके, अगर आपको टेंस आते हैं, जो जिस चीज की आप पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, अगर आपको वो चीज आती होगी, लाइक अगर आप
प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है तो आपको इजी होगा समझने में। ओके, दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन कि आप जाओ उसको देखो। ओके ओके, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है सिंपल कंडीशन। ओके, फॉर्मूला देख लेते हैं इसके बाद क्या है। तो फॉर्मूला है इसका ऑब्जेक्ट 1 प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट 2। ओके, अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका। लोगों को राशन दी गई, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि लोगों को राशन दी गई। कौन दे रहा है? वी डोंट नो अबाउट द पर्सन। ओके, किसको दे रहा है? पीपल। क्या दे रहा है? राशन। बट कौन दे रहा है हमें नहीं पता। तो पैसिव वॉइस का यही एक फंडामेंटल रूल होता है कि हमें नहीं पता होता कि काम कौन कर रहा है। जो काम हो रहा है, देने का काम हो रहा है ना, राशन देने का काम हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है? वी डोंट नो अबाउट दैट पर्सन। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हिडन होते हैं, जो काम कर रहा होता है वो हमें नहीं पता होता, वैसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस के थ्रू बनाया जाता है। ऑलराइट, अगर आपको नहीं समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम हो जाए, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, सो अब देख लेते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या होगी। तो ट्रांसलेशन है इसकी राशन वाज गिवन टू पीपल। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, हमारे पास है नेगेटिव कंडीशन। ऑलराइट, तो नेगेटिव कंडीशन में क्या है? ऑब्जेक्ट 1 वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट 2। ओके, अब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा? लोगों को राशन नहीं दी गई। ओके, तो लोगों को राशन नहीं दी गई, तो इसका हम देख लेते हैं ट्रांसलेशन क्या होगी। तो ट्रांसलेशन है राशन वाज नॉट गिवन टू पीपल। ओके, अब हम इसकी नेक्स्ट कंडीशन देख लेंगे क्या है। इंडेरोगेटिव कंडीशन। तो इंडेरोगेटिव कंडीशन का फॉर्मूला was verb plus object 1 plus verb की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट 2। एग्जाम्पल, क्या लोगों को राशन दी गई? तो ट्रांसलेशन was राशन given to people। राइट, अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास इंडेरोगेटिव नेगेटिव कंडीशन। तो इंडेरोगेटिव नेगेटिव कंडीशन में क्या होगा? फॉर्मूला देख लेते हैं। was verb प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट 2। ऑलराइट, अब देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या लोगों को राशन नहीं दी गई? ट्रांसलेशन was राशन नॉट गिवन टू पीपल। और ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन देख लेंगे क्या है हमारे पास, डबल इंडेरोगेटिव। ओके, तो डबल इंडेरोगेटिव में क्या होगा? इसका देख लेते हैं। WH फैमिली प्लस was वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट 2। अब WH फैमिली क्या होती है? अगर आपको ये नहीं पता, देन अगेन आई एम सजेस्टिंग यू कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो देखिए, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है WH फैमिली क्या होती है। और इतना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, अगर आप इसको अभी आगे देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, ट्रांसलेशन देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि WH फैमिली क्या होती है। राइट, एग्जाम्पल है हमारे पास, लोगों को राशन कब दी गई। ठीक है, तो ट्रांसलेशन when was राशन given to people। तो मैं सिर्फ शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि जो when है वो WH फैमिली से बिलोंग कर रहा है। अगर आप कंपेयर करते जाओ फॉर्मूले को विद ट्रांसलेशन, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या जो यूज हो रहा है वो किस चीज से बिलोंग कर रहा है। कि यहाँ पे मैंने was वर्ड लिखा, तो आप देखो was आया है, ठीक है, स्लैश वर्ड, मतलब एक यूज होगा उसमें। राशन ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, तो आपको चीज समझ में आती रहेगी। अब देखते हैं लास्ट कंडीशन। लास्ट कंडीशन हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। तो WH फैमिली प्लस was वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट 2। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। लोगों को राशन कब नहीं दी गई। तो ट्रांसलेशन when was राशन नॉट गिवन टू पीपल। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन। आपको समझ में आ गया इस लेसन में आपको जो बताया जा रहा था कि पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस के सेंटेंस कैसे बनाने हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है विद रिलेटेड पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक। वहां पर भी आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं डीएम करके। ओके, तो अब चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। मैं हमेशा आपको हर वीडियो में कुछ क्वेश्चन देता हूँ एज होमवर्क, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, तो उनको आपको करना है। उनके आंसर अगर उनमें भी कोई डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और उनके आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूंगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन है हमारे पास, देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस क्वेश्चन। तो हमारे पास 10 क्वेश्चन है कुछ। तो 10 क्वेश्चन में जैसे कि उन्हें क्या बताया गया, क्या राहुल को कुछ समझाया गया,
सफेद बाघ बंगाल के जंगल में पाए गए। तो ऐसे कुछ आपके पास 10 क्वेश्चन हैं जिनमें इजी टू हार्ड सब टाइप के मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। तो आपको करना है एंड यू हैव टू चेक योर लेवल कि आपका क्या लेवल है। ओके, अब देख लेते हैं कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि पास्ट कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस के आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो अभी देख लेते हैं इसके आंसर्स क्या हैं। तो आंसर है इसके पास हमारे पास कि what has been told to us, car has been given to Rahul, have they been sent here, why has food not been cooked, TV has been sold, what has been taught to you, we have not been made understand, has many not been given to him, questions have been asked to by police, we have been sent to school. ओके, सो ये थे हमारे पास आंसर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस के। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो जो कि होगी पास्ट कॉन्टिन्यूस passive voice पर। Okay, if you want to learn English speaking, so you can join English Speaker online course program where you will learn how to speak English and you will learn so many things to develop your personality with English speaking, with public speaking. So आज ही enroll कीजिए इसके लिए। अगर आपको कोई डाउट होता है इससे रिलेटेड, you can ask me in the comment section or you can follow me on the social media handlers like Instagram, Facebook, Twitter. Okay, अगर आपको अभी enroll करना चाहते हैं then I have given my website link in the description. You can go there and click and enroll yourself. Okay, ये कोर्स प्रोग्राम आप सबके लिए जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी बिगिनर्स, इंटरमीडिएट एंड एडवांस जितने भी टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश, थोड़ा लॉकडाउन अभी चल रहा है, घर बैठे हैं, क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ओके, सो यू कैन इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्टाइल, यू कैन इम्प्रूव योर स्पीकिंग वे विद इंग्लिश स्पीकर्स ऑनलाइन प्रोग्राम। ओके, तो अभी फिनिश करते हैं वीडियो को। तो अब वीडियो को अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं जो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव के क्वेश्चन थे उनको रिवील करूंगा। तो आपको अपडेट मिलती रहेगी जल्द से जल्द कि क्या इसके आंसर्स हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क मी कमेंट बॉक्स, अगेन आई एम टेलिंग यू। तो अब चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, टाटा।